दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अवयव अक्षांश एवं देशांतर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले अक्षांश को समझते हैं। अक्षांश एवं देशांतर जो रेखाएं होती है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ग्लोब लेते हैं। अब ये ग्लोब क्या है, तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है, ठीक है। इसमें ये उत्तर हो गया, दिशा निर्धारित करते हैं सबसे पहले, तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूरब, ठीक है। और पूरब और पश्चिम के मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको ही अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। इसको अक्षांश बोलते हैं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है उसको क्या बोलते हैं, उस रेखा को, इस रेखा को क्या बोलते हैं। तो देखिए इस रेखा को जो है देशांतर बोलते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है उसको देशांतर बोलते हैं। और पश्चिम से पूरब की तरफ जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है उसको अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री ये जो रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको जो है कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में जो रेखा खींची गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्कटिक वृत्त, क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम दक्षिण पर आते हैं, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा। दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री जो है इसको मकर रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री पर जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है इसको आर्कटिक वृत्त क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भूमध्य रेखा, ये तो हमने पहले ही बताया, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद यहाँ पर हमने मतलब अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, इसको अक्षांश, ठीक है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा माना जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, पृथ्वी के जो बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है इसको क्या बोला जाता है, तो ये तो हम बताए ही थे ग्लोब पर कि इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ये भी हमने बताया था, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये भी हमने बताया था, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने ग्लोब समझा होगा तो सारे क्वेश्चन जो है आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे।
कहाँ पर दिन और रात जो है समान होते हैं, कहाँ पर दिन और रात जो होता है ये समान भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून है। सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून है। पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। आपको याद रखना है किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश ये भी 90 डिग्री होता है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये भी हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाएं जो खींची गई है उसकी कुल संख्या कितनी है? 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत जिसे भूमध्य रेखा है, ये तो हमने बताया था, बीच से मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका से। ठीक है। किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो काल्पनिक रेखाएं जो है ये अक्षांश कहलाती है। ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकमात्र महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जिसे होकर कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। सी आंसर हो जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये तो हमने बता ही चुके हैं कि 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सी आंसर हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो डैश से भी गुजरता है, तो ये राजस्थान से भी गुजरता है। बी आंसर हो जाएगा। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? मतलब वर्ष भर रात और दिन जो है कहाँ पर बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा से सर्वाधिक कौन निकट है? तो ये सिंगापुर जो है निकट है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है किन देशों के समूह से गुजरती है? तो ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के समूह से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है मेक्सिको से नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो है ये केन्या और कोलंबिया और केन्या जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। भारत अवस्थित है। तो देखिए भारत जो है ये अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 पूरब से 97.25
पश्चिम के मध्य स्थित है भारत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है तो ये 8 डिग्री 4 उत्तरी और 37 डिग्री 6 उत्तर में फैला हुआ है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को पूछा गया है। भारत को दो बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये दो बराबर भागों में मतलब विभाजित करता है। ठीक है, और पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूछा जाए तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। याद रखना है आपको। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य जो मतलब कर्क रेखा गुजरती है उसको आपको इसमें बताना है। तो देखिए वो 8 राज्य हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से जो है ये कर्क भारतीय राज्य मतलब कर्क रेखा जो है ये भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह है मणिपुर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा। बी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कर्क रेखा ये तो हमने बता ही चुके हैं कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो ये मध्य प्रदेश में मिलन बिंदु है। डी आंसर हो जाएगा। डोल्डरम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोल्डरम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24 है, डोल्डरम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये 5 डिग्री उत्तर टू 5 डिग्री दक्षिण दो अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, डोल्डरम दबाव क्षेत्र ये आंसर हो जाएगा। 25 है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी को किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी को किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म जो है सही है? तो देखिए पहला दिया गया है प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको रेखांश बोला जाता है। कर्क रेखा को अक्षांश बोला जाता है। कर्क रेखा जो है इसको क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। और भूमध्य रेखा इसको भी अक्षांश बोला जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो है युग्म सत्य है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें भी आपको सही युग्म बताना है। तो देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण जो है ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण जो है ये क्या है? मकर रेखा। ऐसे जो ग्लोब है इसमें 23.5 डिग्री
जो दक्षिण है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये युग्म सत्य है, बी आंसर हो जाएगा। 27 का 28 है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे उच्चतम तापक्रम जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, पृथ्वी को दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो ये देशांतर कहलाती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 31 है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग डैश किलोमीटर है। दो देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर की पूछा जा रहा है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो देखिए इसकी दूरी जो है 111 होती है, बी आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसको जाना जाता है गोरे के नाम से, बी आंसर हो जाएगा। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो समय का अंतर 4 मिनट का होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, बी आंसर हो जाएगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा, तो ये 6 घंटे का समय अंतर होगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, निम्नलिखित देशांतरों में से भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो ये कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो ये जयपुर स्थित है सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो देखिए भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ये आंसर हो जाएगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो सबसे कम समय में जाने के लिए जो है देशांतर का मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, देशांतर का मार्ग बनाना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अक्षांश एवं देशांतर, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।